हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। सो वेलकम बैक टू दिस सीरीज जहाँ पे हम जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो हम रिवर्स इंजीनियर करके डिकोड करने की ट्राई करते हैं कि व्हाई आर दे बाइंग अ पर्टिकुलर बिजनेस और व्हाई आर दे एंटरिंग अ पर्टिकुलर सेक्टर। बिकॉज जिन लोगों को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, जितने भी लोगों को हम इंडस्ट्री में काफ़ी बेसिकली वी लुक अप टू, तो उनका थॉट प्रोसेस रिवर्स इंजीनियर करने से कहीं ना कहीं यू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग इन अ सिमिलर फिलोसफी। तो यहाँ पे हम पीपीएफएस की बात करेंगे एंड रिसेंटली पीपीएफएस हैज़ बीन बाइंग अ अपकमिंग एफएमसीजी जाइंट। तो पहले पीपीएफएस की फंड की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो अगर आप पीपीएफएस फंड की स्ट्रैटेजी देखेंगे, दे आर बाइंग मार्केट लीडर्स, चाहे वो भारतीय एयरटेल का रीसेंट एग्जांपल हो परचेज में, या फिर एनएच का एग्जांपल हो जो बैंगलोर के अंदर हॉस्पिटल्स में काफ़ी मेजर चेन है, या फिर रिसेंटली एग्जांपल उनका महिंद्रा एंड महिंद्रा को विच इज़ अ मार्केट लीडर इन एसयूवीज एंड फार्म ट्रैक्टर्स। तो स्ट्रैटेजी बिकम्स वेरी क्लियर कि दे आर बाइंग सिंपल ट्रेंड्स, चाहे वो बैंकिंग हो, एक्सचेंजेस हो, या टेलीकॉम हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, या फिर अदर फार्मा बिजनेसेस हो, और एफएमसीजी कंपनीज हो। सेकंड थॉट प्रोसेस क्या है कि दे लुक एट मार्केट लीडर्स। थर्ड थॉट प्रोसेस क्या है कि दे आर लुकिंग एट कंपनीज जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो। मतलब स्टार्टिंग वैल्यूएशंस ऑफ दीज कंपनीज विल टिपिकली बी एट अ डिस्काउंट टू द सेक्टोरल एवरेजेस, माने सेक्टर की एवरेज से सस्ती होंगी। या फिर जनरली अगर आप प्राइस टू कैश फ्लो पे देखेंगे या ईवी टू इबिटा पे देखेंगे, आप प्राइस टू अर्निंग्स पे देखेंगे, जनरली इन कंपनीज की स्टार्टिंग वैल्यूएशन रीजनेबल होगी, मतलब 100 पी वाली कोई कंपनीज नहीं होंगी। एंड फाइनली क्या थॉट प्रोसेस है, लॉन्ग होल्डिंग पीरियड, कि आफ्टर बाइंग अ बिजनेस उस पर पूरा थीसिस बना के तो दे होल्ड बिजनेसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जैसे पास्ट में एग्जांपल है हीरो मोटोकॉर्प, इवन दो व्हेन इट वाज गोइंग थ्रू अ स्लो डाउन, सो दे हेल्ड ऑन टू द बिजनेस फॉर 5-6 years, एंड आई थिंक ओनली आफ्टर दैट दे एंडेड अप सेलिंग दैट स्टॉक, but still they gave it enough time to see whether their thesis works or not, and again similarly it was a market leader. तो आज भी हम जिस बिजनेस का डिस्कशन करेंगे, इट इज़ अ मार्केट लीडर इन लॉट ऑफ नीश कैटेगरीज, एंड ये एफएमसीजी को बिलोंग करता है। तो पहले जो एफएमसीजी बिजनेसेस है, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेवरेजेस एंड सेलिंग ऑफ बेवरेजेस। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज होंगी, जैसे वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल है, इट्स अ बी टू बी मैन्युफैक्चरर ऑफ बेवरेजेस एंड पेप्सी का कॉन्ट्रैक्टर है। सिमिलरली टाटा कंज्यूमर का भी एक पोर्टफोलियो बेवरेजेस का, एंड सिमिलरली अगर डाबर इंडिया की भी बात करते हैं, सो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूसेस एंड सेलिंग ऑफ जूसेस, जैसे जो रियल फ्रूट जूस आते हैं। तो एक तो ये वाली कंपनीज होगी जो बेवरेजेस में। फिर एक कैटेगरी आती है विच इज इनटू कॉस्मेटिक्स, राइट। तो कॉस्मेटिक्स इज ऑल्सो एन एग्जांपल, एंड एक कैटेगरी आती है पर्सनल केयर की। तो जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डिओड्रेंट्स हो गए, कलोन्स हो गए, या टैल्कम पाउडर्स हो गए, एंड ऑल दीज कैटेगरीज कम अंडर द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स कैटेगरी। देन एक पोर्टफोलियो आता है विच इज एन इमर्जिंग पोर्टफोलियो, इज दैट ऑफ प्रोटीन एंड वेलनेस। तो प्रोटीन का इनटेक इंडिया के अंदर बढ़ते जा रहा है, तो राइट, प्रोटीन की अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ रही है, एंड इवेंचुअली जब GLP-1 ट्रेंड आता है, तो हमने यूएस में देखा प्रोटीन कंजम्पशन हैज गॉन थ्रू द रूफ। मतलब यूएस के अंदर इस टाइम पे समथिंग लाइक अ बीफ की इस टाइम पे शॉर्टेज चल रही है, बिकॉज यूएस में प्रोटीन कंजम्पशन ऊपर जा रही है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेकिंग GLP-1 ड्रग्स जो वेट लॉस ड्रग्स है। तो इंडिया में भी प्रोटीन कंजम्पशन बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि प्रोटीन योगर्ट्स आ रहे हैं, राइट, देन प्रोटीन बार्स आ रही हैं, देन प्रोटीन ड्रिंक्स आ रही है, देन वे प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, यहाँ तक लस्सी में भी प्रोटीन डाल दिया अभी तो प्रोटीन का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो जिस कंपनी की हम बात करेंगे, दे आर वेरी बिग इनटू प्रोटीन बार्स, प्रोटीन कुकीज एंड प्रोटीन चिप्स, राइट। देन एक टाइप की एफएमसीजी कंपनीज आती हैं विच आर इनटू पर्सनल केयर से रिलेटेड, इनटू थिंग्स लाइक सोप और डिटर्जेंट्स, राइट। तो ये वॉशिंग एंड क्लीनिंग का एग्जांपल है। एंड देन देयर आर कंपनीज विच आर इनटू प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट्स, राइट। तो अब प्रॉब्लम क्या है इस पूरी कैटेगरी के अंदर, कि काफ़ी हर जगह पेनिट्रेशन हो रखी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आप टूथपेस्ट की बात लेंगे, तो टूथपेस्ट इज़ 90 टू 95% से ज़्यादा पेनिट्रेशन है। इट ऑलमोस्ट आई थिंक 90-99% की पेनिट्रेशन है। सोप्स की पेनिट्रेशन 99% है। तो आप सिर्फ वैल्यू ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज जो हम बिज़नेस पढ़ेंगे, दे आर मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन and towards personal care brands. Right? So that is the company that we'll be discussing today, and it is also exposed towards protein, vitamin, minerals, and supplements category. So again, they are exposed towards categories which are faster growing. Half of the portfolio might not be fast growing, half of the portfolio is fast growing. Right? तो जिस बिजनेस की आज हम डिस्कशन करेंगे, इस बिजनेस का नाम है Zydus Wellness. And what we'll be doing is that we'll be doing a business analysis based on the brands that the company has. पहले हम ब्रांड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिंपल चीज़ है, एफएमसीजी में आपका ब्रांड बिकना चाहिए। ब्रांड के बाद हम कंपनी की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के बाद सीजनल वर्सेस नॉन सीजनल पोर्टफोलियो की बात करेंगे। देन वील गो टुवर्ड्स कि कैसे कंपनी एक्विजिशंस करके नए नए ब्रांड्स अपने पास लेके आ रही है। देन वील गो टुवर्ड्स द वैल्यूएशन एंड द रिस्क फैक्टर्स विच एग्जिस्ट इन दिस कंपनी।
पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि कंपनी के कौन-कौन से ब्रांड है और क्या सीज़नैलिटी और नॉन सीज़नैलिटी है इस बिज़नेस के अंदर। तो इफ यू लुक एट दिस, जो फर्स्ट ब्रांड दैट दे हैव इज़ ग्लूकॉन-डी। तो ग्लूकॉन-डी की कैटेगरी साइज़ 1100 करोड़ की है, जिसमें नंबर 1 मार्केट प्लेयर है लाइक ज़ाइडस। एंड यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है 59% का है। फिर कॉम्प्लान एक ब्रांड है जो बेसिकली आपकी जो एचएफडी ड्रिंक्स होती हैं उसके अंदर, तो मतलब हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ड्रिंक्स के अंदर। तो यहाँ पे 4% मार्केट शेयर है 6900 करोड़ की कैटेगरी में, बट बी माइंडफुल बिकॉज़ द एचएफडी कैटेगरी इज़ डीग्रोइंग। तो कॉम्प्लान वाला जो बिज़नेस है, दैट हैज़ बीन ऑन अ फ्लैटिश टू डीग्रोथ पाथ। देन एक थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ शुगर सब्स्टिट्यूट, शुगर फ्री। तो शुगर फ्री की कैटेगरी 370 करोड़ की है, जिसमें कंपनी नंबर 1 है एंड एक्चुअली कैटेगरी क्रिएटर ही है, तो 96% मार्केट शेयर है। देन प्रिकली हीट पाउडर की एक कैटेगरी है जो 900 करोड़ की कैटेगरी है, जिसमें 33.3% मार्केट शेयर है इनका। देन फेशियल क्लेंजिंग, स्क्रब और पील ऑफ की कैटेगरी है जो एवर यूथ के अंडर आता है। तो एवर यूथ में फेशियल क्लेंजिंग में इनका 7.8% मार्केट शेयर है, स्क्रब के अंदर 48.7 है और पील ऑफ के अंदर 77.2 है। देन और भी अगर ब्रांड्स देखें तो न्यूट्रालाइट करके इनका एक बटर आता है विच इज़ ट्रांस फ्री फैट बटर, एंड ऑल्सो ओमेगा 3 रिच वेरिएंट्स आते हैं। तो एक बी2बी बिज़नेस है और बी2सी बिज़नेस है। तो बी2बी बिज़नेस में दे हैव 70% के आसपास बिज़नेस इनकी सेल्स न्यूट्रालाइट की वहाँ से आती है, 30% बी2सी से आती है। तो अगेन इट्स अ कैटेगरी क्रिएटर, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू इट। देन आई एम लाइट करके भी एक ब्लेंडेड शुगर आती है। फिर फाइनली इनके जो बाकी 2 ब्रांड्स हैं जहाँ पे जो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ राइट बाइट एंड मैक्स प्रोटीन। तो आपने यंगस्टर्स में एक ट्रेंड देखा होगा कि प्रोटीन बार का, प्रोटीन चिप्स का और प्रोटीन कुकीज़ का एक ट्रेंड चल रहा है। तो एक्चुअली में मेरे को भी नहीं पता था ये एनालिसिस करने से पहले कि कंपनी मैक्स प्रोटीन और राइट बाइट के लाइक दे एक्वायर्ड दैट कंपनी सम टाइम बैक एंड दे आर द मार्केट लीडर इन ऑल दोस कैटेगरीज। किस किस कैटेगरी में मार्केट लीडर है इसके अंदर? तो व्हेन इट कम्स टू द आइडिया ऑफ प्रोटीन कुकी, देयर आर मार्केट लीडर, प्रोटीन चिप्स में मार्केट लीडर है, न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन बार में भी कंपनी मार्केट लीडर है। अगर आप ज़ाइडस वेलनेस की हिस्ट्री देखते हैं तो दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ लॉन्चिंग दीज ब्रांड्स इन नीश कैटेगरीज एंड बिकमिंग द मार्केट लीडर। जैसे शुगर फ्री 1988 में लॉन्च हुआ था, 1991 में एवर यूथ आया था, 2001 में शुगर फ्री विद सुक्रोलोज आया था, न्यूट्रलाइट 2006 में आया था, 2009 में जाइडस एनएसई पे लिस्ट हुआ था, 2011 में न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी आई, फिर 2017 में शुगर फ्री विद ग्रीन एंड स्टेविया आया, फिर 2018 में एवर यूथ का टैन रिमूवल रेंज आया, 2019 में इन्होंने हाइंज इंडिया का पोर्टफोलियो अक्वायर करा जिसमें कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी और नाइसिल था, एंड 2020 में 9 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे। 2021 में कंपनी ने कॉम्प्लान का रीलॉन्च करा विद अ इम्प्रूव प्रोपोजिशन एंड ऑल्सो दे लॉन्च न्यूट्रलाइट दूध शक्ति प्रोफेशनल रेंज। अगेन बी2बी बिजनेस के लिए, क्योंकि बी2बी बिजनेस में अगर आपको केटर रोज सेल करना है, दे आर नॉट लुकिंग एट रियल बटर, दे आर लुकिंग एट डिस्काउंट, राइट? तो अगेन बिकॉज उसमें ट्रांस फ्री फैट नहीं है एंड इट इज प्रोड्यूस ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल, तो दे गेट इट एट अ चीपर प्राइस। देन 2022 में ग्लूकॉन डी आया, 2024 में ग्लूकॉन डी का आरटीडी प्रोडक्ट आया, बेसिकली रेडी टू ड्रिंक, एंड 2025 में कंपनी ने अक्वायर करा नेचुरल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, विच ओन्स द ब्रांड मैक्स प्रोटीन एंड राइट बाइट। तो दिस इज हाउ द पोर्टफोलियो इज। अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो कंपनी का फूड एंड न्यूट्रिशन में पोर्टफोलियो है जो हमने डिस्कस करा पहले, एंड कंपनी का पर्सनल केयर के अंदर पोर्टफोलियो है। एंड हम लोग भी सोचते हैं कि क्या की रीजंस हो सकते हैं कि बीपीएफएस माइट लुक इनटू दिस कंपनी। तो इसके 4 की रीजंस लगते हैं। एक तो है कि सीजनल बिजनेस वर्सेस नॉन सीजनल बिजनेस। तो सीजनैलिटी कंपनी के अंदर रिड्यूस हो रही है क्योंकि नॉन सीजनल बिजनेस बेटर ग्रो कर रहा है। अगर आप क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स देखते हैं तो इस बारी समर्स में मॉनसून्स बहुत इलॉन्गेटेड थी, तो समर्स नहीं थी। पर स्टिल ज़ाइडस वेलनेस की सेल्स 2-3% से ग्रो हुई, एंड जो नॉन सीजनल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो था, जो हमने अभी डिस्कस करा, हमने जो बात करी एवर यूथ की, हमने बात करी राइट बाइट की, एंड हमने जो बाकी प्रोडक्ट्स की बात करी नॉन सीजनल में लाइक न्यूट्रलाइट एंड शुगर फ्री। तो नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स की जो ग्रोथ थी दैट वाज फास्टर। तो नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो ग्रू इन डबल डिजिट्स वर्सेस सीजनल पोर्टफोलियो डी ग्रोइंग, राइट? तो पहला तो की रीजन फॉर द थीसिस ये हो सकता है। सेकंड की रीजन ऑफ द थीसिस क्या हो सकता है कि कंपनी अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन कर रही है। तो कंपनी आज 2.5 टू 3 मिलियन आउटलेट्स में, एंड द कंपनी वांट्स टू गो टुवर्ड्स 4 मिलियन आउटलेट्स इन द नियर टर्म। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस। थर्ड की रीजन क्या है कि इनके जो अक्वायर्ड ब्रांड्स हैं दे आर ग्रोइंग फास्टर। तो यहाँ पे हम एक्विजिशंस की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी क्या क्या एक्विजिशन कर रही है। तो कंपनी ने पहले क्राफ्ट हाइंस को अक्वायर करा था। अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो कंपनी अक्वायर्ड क्राफ्ट हाइंस इन 2019 एंड 20.7 टाइम्स ईवी टू EBITDA पे अक्वायर करा था। तो प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन क्या हुआ? तो प्री एक्विजिशन रेवेन्यू 520 करोड़ का था इस कंपनी का, जो आज 2710 करोड़ का हो गया, तो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गया। एंड कंट्रीब्यूशन लिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली कॉम्प्लान, ग्लूकॉन डी, नाइसिल कंट्रीब्यूट्स टू 50 टू 55% ऑफ द सेल्स, एंड कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग को भी कंसोलिडेट करा, पर EBITDA मार्जिन 20% से 14% हो गया, राइट? सो एक तो एक्विजिशन का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। अब दूसरी एक्विजिशन को देखते हैं
विच दे डिड वाज दैट ऑफ नेचुरल एक्विजिशन। तो नेचुरल इनका जो राइट बाइट और जो प्रोटीन स्नैकिंग की कैटेगरी में इनका बिजनेस है, जिसमें मैक्स प्रोटीन करके आता है। तो नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेल्स 37.4 करोड़ से 162 करोड़ तक ग्रो करी है इन द लास्ट 4-5 years। इट्स ग्रोइंग एट इफेक्टिवली अ CAGR ऑफ 30% प्लस। बट इस बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, इवन आफ्टर एक्विजिशन इन FY 25 दिस बिजनेस इज स्टिल ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 30-40% प्लस। तो किसी ने कॉन कॉल में भी पूछा था क्या वो बिजनेस 25-30% पे ग्रो हो रहा है, तो द मैनेजमेंट आंसर्ड यस कि वो बिजनेस अभी भी 30% प्लस पे ग्रो हो रहा है। So this is a second key acquisition. Now the third key acquisition comes, which is potentially a scale changer for the company जो भी हम बात कर रहे हैं। The third key acquisition is that they've done is in a company by the name of Comfort Click. तो Comfort Click करके कंपनी है जो is based out of UK, and इस कंपनी की आज 134 बिलियन पाउंड्स की सेल है एंड नियरली 1450 करोड़ की सेल है। तो ये D2C ब्रांड है विच इज़ मोर एंड मोर एक्सपोज टूवर्ड्स विटामिन मिनरल एंड सप्लीमेंट लैंडस्केप। तो कंपनी का बिजनेस पेट केयर प्रोडक्ट्स, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन और अडल्ट न्यूट्रिशन से आता है। एंड इस कंपनी को कंपनी ने 11.4 टाइम्स EV अपॉन EBITDA पे अक्वायर करा है। राइट, सो इस कंपनी की भी एक्विजिशन से क्या हुआ है कि दिस इज अ बिजनेस जो लास्ट 5 years में 57% की CAGR पे ग्रो करा है। ऑल्सो टू रिमेंबर कि इस बिजनेस की सेल ही 1450 करोड़ की है एंड इसके मार्जिन भी बढ़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज पूरे जाइडस वेलनेस की सेल ही 2700 करोड़ की है, तो नियरली 50% ऑफ देयर करंट सेल्स, मोर देन 50% ऑफ देयर करंट सेल्स का एक एसेट कंपनी के अंदर अभी रिसेंटली ऐड हुआ है। राइट, सो इट मीन्स कि कंपनी की सेल्स काफी फास्ट ग्रो कर सकती है वंस दिस इनऑर्गेनिक एक्विजिशन स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इनटू नंबर्स। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द की क्राइटेरियाज। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी VMS कैटेगरी में, दैट इज विटामिन मिनरल एंड सप्लीमेंट्स। अब ये सप्लीमेंट्स में क्या क्या करती है, तो कंपनी इज मेजरली देयर इन यूरोप and company is also there. It is recognized in both 2024-2025 as a top 1000 fastest growing companies in Europe by Financial Times। एंड इनका ये ऑपरेशन यूके एंड यूरोप के अंदर है कंपनी का, और यूएस के अंदर भी ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है इस टाइम पे। एंड यूरोप की जो सप्लीमेंट मार्केट है वो 11 बिलियन पाउंड्स के आसपास की है। राइट, एंड यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, तो आप देखेंगे वेट वर्ल्ड करके इनका एक प्रोडक्ट है। एंड वेट वर्ल्ड में व्हाट दे आर डूइंग इज दैट दे आर लुकिंग एट डिफरेंट सप्लीमेंट्स लाइक मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 एंड क्रेटीन। व्हेयरएज अगर आप एनमीगो में देखते हैं तो जो एनिमल्स के लिए मल्टीविटामिन्स एंड प्रोटीन्स हैं, वहाँ पे ये कंपनी बिजनेस कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की ऑलमोस्ट 80% प्लस सेल्स इस टाइम पे यूरोप से आती है, 15 to 20% सेल्स यूके से आती है। एंड कंपनी हैज हिस्टोरिकली बीन ग्रोइंग एट अ CAGR ऑफ 57% इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो दिस इज वन ऑफ द बिजनेसेस डिवीजन टू वॉच आउट फॉर। तो इन अ नटशेल अगर हम इस कंपनी को समझना चाहें तो कंपनी के दो पोर्टफोलियो हैं, एक सीजनल प्रोडक्ट्स और एक नॉन सीजनल प्रोडक्ट। तो सीजनल प्रोडक्ट में देयर आर ब्रांड्स लाइक नाइसिल, देयर आर ब्रांड्स लाइक कॉम्प्लान, एंड देयर आर ऑल्सो बेसिकली ब्रांड्स इन द सीजनल पोर्टफोलियो ग्लूकॉन-डी। तो नाइसिल, ग्लूकॉन-डी और कॉम्प्लान में दिस इज नॉट लाइक सच अ बिग ग्रोथ कैटेगरी, यहाँ पे ग्रोथ फ्लैटिश आ रही है। फिर जो नॉन सीजनल प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे एवर यूथ है, जहाँ पे राइट बाइट है, जहाँ पे देयर आर अदर ब्रांड्स लाइक शुगर फ्री है, एंड जहाँ पे एक और इनका जो ब्रांड है दैट इज बाय द नेम ऑफ न्यूट्रीलाइट। तो दीज आर द बिजनेसेस व्हिच आर ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स। तो शुगर फ्री उसकी मिड सिंगल डिजिट की ग्रोथ है, बट बाकी तीन बिजनेसेस इस टाइम पे डबल डिजिट्स में ग्रो कर रहे हैं। फिर इनकी अक्वायर्ड एंटिटीज में एक तो राइट बाइट है, तो राइट बाइट की 30-40% प्लस की ग्रोथ आ रही है। एंड ऑल्सो जो इन्होंने कभी एक और कंपनी अक्वायर करी है कंफर्ट क्लिक है, जिसकी 57% का CAGR आ रहा है। तो अगर सिंपल नटशेल में इस कंपनी को समझेंगे तो कंपनी की नॉन सीजनल जो पोर्टफोलियो है दैट इज ग्रोइंग फास्टर देन द सीजनल पोर्टफोलियो। तो अगेन कंपनी में सीजनैलिटी रिड्यूस हो रही है। सेकेंडली कंपनी की जो अक्वायर्ड एंटिटीज हैं दे आर इन द विटामिन मिनरल एंड सप्लीमेंट स्पेस। तो प्रोटीन की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे 30-40% कैगर ग्रोथ आ रही है। एंड यूरोप के अंदर भी जो उन्होंने VMS स्पेस में कंपनी अक्वायर करी है दैट इज ग्रोइंग एट 57% CAGR। एंड थर्ड की नटशेल में इस कंपनी को समझना है तो कंपनी की जो सिनर्जीज होंगी एक्विजिशन के बाद, तो कंपनी का रेवेन्यू और मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो सकता है। एंड फाइनली कंपनी और क्या कर रही है कि कंपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन रीच फ्रॉम 2.5 मिलियन आउटलेट टू 4 मिलियन तक लेके जा रही है। तो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं, जिसके बारे में इन्होंने मल्टीपल टाइम्स कॉन कॉल में बात करी है कि एज एंड व्हेन दीज न्यू प्रोडक्ट्स स्टार्ट बिकमिंग अ बिगर पोर्शन ऑफ द सेल्स, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन विल कीप इंक्रीजिंग बिकॉज सीजनल पोर्टफोलियो में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत फ्लक्चुएट करती है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल बिजनेस टू अंडरस्टैंड। Now, just before going forward, if you also want to learn about different business analysis or different industries, या फिर AI को कैसे यूज करें इन्वेस्टिंग के अंदर, so we have this perfect course by the name of SOIC membership, जहाँ पे हम हर संडे को एक इंडस्ट्री एनालिसिस
या फिर साथ-साथ मार्केट ओवरव्यू एनालिसिस करते हैं। सो द आइडिया ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप इज़ कि हम आपको लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक फ्रॉम अ बिगिनर टू एन इंटरमीडिएट टू एन एडवांस इन्वेस्टर की पूरी जर्नी पे लेके जाते हैं। बिगिनर लेवल में हम लोग सीखते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन और ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। इंटरमीडिएट में हम ये सीखते हैं कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। एंड एडवांस में हम क्या सीखते हैं कि हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर डिफरेंट बिजनेसेस, मार्केट आउटलुक कैसे करें फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड फाइनली माय फेवरेट कोर्स इज दैट डिफरेंट सेक्टर्स का एनालिसिस कैसे करें। जैसे अभी हमने रिसेंटली प्रीमियमाइजेशन की वर्कशॉप करी थी दिल्ली के अंदर ऑफलाइन, विच वाज स्ट्रीम्ड ऑनलाइन फॉर ऑल दी एसओआईसी मेंबर्स। फिर हमने शिपिंग इंडस्ट्री पे करा था, अभी हम पोर्ट इंडस्ट्री पे कर रहे हैं। उससे पहले हमने प्री इंजीनियर बिल्डिंग पे करा था, अल्कोहल सेक्टर पे करा था, फार्मास्यूटिकल्स पे करा था। वी हैव कवर्ड मोर देन 40 इंडस्ट्रीज की डिफरेंट इंडस्ट्रीज को हम कैसे समझें। एंड फाइनली एज एन एडेड बोनस व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि हमने एक एआई इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास भी बनाई है कि आप कैसे एआई को यूज करके अपना टाइम को कट शॉर्ट कर सकते हैं रिसर्च के लिए। सो दैट इज एन एडेड बोनस इन दी एसओआईसी मेंबरशिप। Currently, because of the festival season, we have a exclusive coupon that is running on the SOIC membership, which you can use to register. One-time coupon is SOIC Festive 17, and link to register is there in the description box below. And this coupon will expire on the day of Diwali. With this, let's go towards the valuation and the risk factors in this business. तो अब हम स्टॉक स्कैन्स पे अदर कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। तो एक्चुअली में मैं कंपनी की जो वैल्यूएशन है आज मैं बुल बेयर बेस्ड सिनेरियो करूंगा। तो यहाँ पे जाइडस वेलनेस खोला और यहाँ पे मैं कैलकुलेटर्स में आया स्टॉक स्कैन्स में। एंड कैलकुलेटर्स में आके मैंने देखा यहाँ पे अर्निंग्स वैल्यूएशन, ऑपरेटिंग मार्जिन वैल्यूएशन और रिवर्स डीसीएफ करके कुछ आपको दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम अर्निंग्स वैल्यूएशन पे कंपनी को वैल्यू करेंगे। वैसे तो मार्जिन डाल के भी वैल्यू कर सकते हैं और रिवर्स डीसीएफ से हम इम्प्लाइड ग्रोथ भी देख सकते हैं कि क्या इम्प्लाइड ग्रोथ आती है। तो पहले हम अर्निंग्स वैल्यूएशन में आते हैं। अर्निंग्स वैल्यूएशन में मैं क्या करता हूँ कि आज कंपनी की रेवेन्यू 2728 करोड़ की है। तो यहाँ पे समझिए क्या क्या assumptions है। आज 1450 करोड़ का एक एसेट ऐड हो रहा है कंपनी में, राइट? जो हमने अभी बात करी, जो एक इन्होंने कंपनी ली है कॉम्पैक्ट करके। एंड यहाँ पे 2728 करोड़ में 1400 करोड़ की सेल्स ऐड हो जाएगी एंड दैट कंपनी इज ग्रोइंग फास्ट। फिर इनका जो नॉन सीजनल पोर्टफोलियो है विच इज नियरली हाफ ऑफ द सेल्स, दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग इन डबल डिजिट्स, राइट? एंड सीजनल पोर्टफोलियो पिछले 1 साल से अच्छा नहीं कर रहा बिकॉज मानसून खराब आई है। तो वी कैन अज्यूम कि कंपनी की जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है, लाइक जो एक्स ऑफ द एक्विजिशन है, दैट विल बी इन अर्ली टू मिड टीन्स। फिर जब कंपनी की एक्विजिशन ऐड हो जाएगी तो उस बिजनेस की, क्योंकि 1450 करोड़ की सेल है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में दैट बिजनेस कैन डबल टुवर्ड्स 2900 करोड़, राइट? तो वो बिजनेस 2900 करोड़ का हो सकता है। जहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी जो रेवेन्यू ग्रोथ असम्पशन है, बुल केस में 35% लूँगा, राइट? अपना बेस केस में मैं 25% लूँगा और बेयर केस में 20% लूँगा, विच इज़ फेयर टू अज्यूम बिकॉज़ जस्ट लुक एट दिस कि आज कंपनी की जो आज सेल्स है 2728 करोड़ की है। तो कंपनी का अगर स्टैंड लोन बिजनेस नियरली 12-13% पे ग्रो करता है, जो आज का बिजनेस अगर 12-13% पे ग्रो करता है, एंड जो नया अक्वायर्ड एसेट है अगर उसकी 1450 करोड़ की सेल है, तो यहाँ से अगर हम उसको सिर्फ ऐड करेंगे तो 14150 करोड़ की सेल हो जाएगी 2025 में। अब जो अक्वायर्ड एसेट है कंफर्ट क्लिक का, तो कंफर्ट क्लिक की सेल्स यहाँ पे बढ़ सकती है, राइट? तो कंफर्ट क्लिक की सेल अगर 1450 करोड़ की है तो ऑलरेडी 4150 करोड़ के आसपास आ जाएंगे। और उसकी अगर सेल्स डबल होती है नेक्स्ट 3 इयर्स में, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में 57% केकर पे ग्रो कर रहा है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर 25% केकर पे भी ग्रो करता है तो 2900 करोड़ की सेल वहाँ से आ सकती है। एंड बाकी 1000 करोड़ की इंक्रीमेंटल सेल्स ग्रोथ अभी स्टैंड लोन बिजनेस से आ सकती है, राइट? तो कंपनी की सेल 6713 करोड़ हो सकती है बुल केस के अंदर। एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा क्योंकि डेट कंपनी की बढ़ेगी, तो पैट ग्रोथ हम लोग लेंगे 22% के आसपास। तो आप डेप्रिसिएशन सिंपल डाल के देख सकते हैं, आप डेप्रिसिएशन को इंक्रीज कर लीजिए हर साल 10-15% से। एंड दे हैव ऑल्सो गिवन द डिटेल ऑफ द डेट दैट विल बी टेकिंग टू फंड दिस एक्विजिशन। तो मोटा मोटा डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट को डाल के 22% की पैट ग्रोथ आती है बुल केस में। बेस केस में हम लोग 18% कर देते हैं और बेयर केस में 14% कर देते हैं, बिकॉज द आइडिया इज टू सी कि रफली इफ वी आर गेटिंग टू नंबर्स और नॉट विच मेक सेंस। पी रेशियो अभी बुल केस में 50 की ले लेते हैं, राइट? तो कंपनी को पास्ट में तो ज़्यादा भी मिली हुई है। बेस केस में 40 रहते हैं और बेयर केस में 30 रहते हैं। तो कंपनी ट्रॉफ पे 25-30 पी पे ट्रेड करिए, बुल केस में 45-50 पे ट्रेड करिए, बेस केस में 40 पे ट्रेड करिए। एंड एग्जिट हम 3 इयर्स का समझ लेते हैं। तो दिस इज हाउ द वैल्यूएशन मैथ कम्स आउट टू बी कि सीएजीआर आपका बुल केस में 27% का आता है, राइट? मार्केट कैप कुड गो टुवर्ड्स 30,000 करोड़ इन द बुल केस। इन द बेस केस 14% का सीएजीआर आता है, द मार्केट कैप इन एब्सोल्यूट टर्म्स 50% से बढ़ सकता है। एंड बेयर केस में द प्राइस रिमेन्स स्टैग्नेंट। So this is a rough valuation exercise जो आप देख सकते हैं in the case of Zydus Wellness, and you can use this feature on stock scans, right? And it will help you to look at multiple companies with this lens of earnings calculator. अब हम towards the risk factors of the company पे चलते हैं and conclusion की बात करते हैं।
तो अब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। तो पहला की रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी आज भी एक सीजनल पोर्टफोलियो इनका विच इज़ 45 टू 50% ऑफ द सेल्स विच इज़ कॉम्प्लान, नाइसिल एंड ग्लूकॉन-डी। तो ये एक सीजनल पोर्टफोलियो है एंड द लाइक्स ऑफ कॉम्प्लान जो हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में आता है, तो कॉम्प्लान डीग्रोथ हो रही है इस टाइम पे बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस क्योंकि इनमें शुगर बहुत होती है, राइट? तो दे आर आल्सो कमिंग अप विद प्रोटीन वेरिएंट्स एंड अदर टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स बट वी हैव टू सी हाउ दैट हैपेंस, राइट? बिकॉज़ एक पार्ट ऑफ द बिज़नेस स्टैग्नेंट और डीग्रोथ की तरफ है। तो दिस इज वन ऑफ द बिग रिस्क फैक्टर। सेकंड रिस्क फैक्टर क्या है कि कंपनी की रिटर्न रेशियोज बहुत डिप्रेस्ड है। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो इनकी रिटर्न रेशियोज स्टॉक स्कैन्स पे देखते हैं तो 6 to 8% का आरओसी और आरओई चल रहा है। रीजन बीइंग क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट में गुडविल बहुत है, क्योंकि क्राफ्ट हाइंस को जब अक्वायर करा था तो गुडविल भी आती है, क्योंकि आप तो सिर्फ ब्रांड अक्वायर कर रहे हैं, आप प्लांट मशीनरी तो इतनी होगी नहीं, राइट? तो कंपनी की जो मतलब जो डिफरेंस होता है ऑन द एसेट्स विच आर देयर एंड द एट द मल्टीपल विच द कंपनी अक्वायर्स, तो उसके बीच में गुडविल क्रिएट हो जाता है जो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम कहते हैं, क्योंकि ब्रांड्स को वैल्यू करना तो एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है। तो इंटेंजिबल एसेट्स का गुडविल इनकी बैलेंस शीट पे आज, राइट? तो इन्होंने एक और कंपनी अभी अक्वायर करी है तो उसका हमें देखना पड़ेगा कंफर्ट क्लिक का कितना गुडविल आता है। तो इस वजह से रिटर्न रेशियोज डिप्रेस्ड है। बट यहाँ पे फिर भी आप क्या कर सकते हैं, आप कैश फ्लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल देख सकते हैं ऐसी कंपनीज में कि अगर कैश फ्लो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। आई थिंक 3 साल में इस कंपनी का 700 से 800 करोड़ का कैश फ्लो हो सकता है। तो कैश फ्लो आरओआईसी इज ऑल्सो मेट्रिक दैट यू कैन चेक फॉर in companies which have goodwill on their balance sheet which artificially depresses the return ratios। बट वो एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है क्योंकि जब स्टॉक अच्छा नहीं करेगा तो लोग कहेंगे रिटर्न रेशियोज खराब है, जब स्टॉक बहुत अच्छा करेगा तो लोग कहेंगे देखो कैश फ्लोज बहुत बढ़िया है। तो अगेन जो नैरेटिव है इट फॉलोज द स्टॉक प्राइस, सो दैट्स अ रिस्क फैक्टर टू कंसिडर। और की रिस्क फैक्टर क्या है कि जो अक्वायर्ड एंटिटी है कंफर्ट क्लिक की, तो दैट्स फर्स्ट टाइम दे हैव गॉन अब्रॉड इन यूके एंड अक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस। तो यूरोप में वो कैसा करता है, क्योंकि लास्ट 3-4 ईयर्स में तो बहुत फास्ट पेस ग्रोथ है, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में कैसी ग्रोथ रेट रहती है, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू कंसिडर एंड ऑब्जर्व। एंड ऑल्सो ओवरऑल मार्जिन क्या कंपनी के बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे लास्ट 2 ईयर्स से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं बट इस साल घट गए बिकॉज ऑफ द सीजनैलिटी इन द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। सो दीज आर सम ऑफ द की रिस्क फैक्टर्स दैट वन नीड्स टू कंसिडर। तो अब हम कंक्लूजन में देखते हैं, तो हमने क्या करा, हमने पहले बात करी कि पीपीएफ एज अ फंड हाउस की बात करते हैं, पीपीएफएस की, तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, दैट इज मार्केट लीडर्स, सिंपल ट्रेंड्स, वैल्यूएशन, कंफर्ट एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड। देन हमने बात करी एफएमसीजी कैटेगरीज की, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या है, कैसी कैटेगरी है। फिर हमने बात करी जो फूड एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी है, दैट्स ग्रोइंग फास्टर, एंड विटामिन मिनरल एंड सप्लीमेंट्स की कैटेगरी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी। फिर हमने प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स देखे, जाइडस वेलनेस के एक सीजनल पोर्टफोलियो है, एक नॉन सीजनल पोर्टफोलियो है। सीजनल पोर्टफोलियो में देर आर प्रोडक्ट्स लाइक ग्लूकॉन डी, कॉम्प्लान एंड नाइसिल। नॉन सीजनल पोर्टफोलियो में देर आर प्रोडक्ट्स लाइक एवरयूथ करके एक प्रोडक्ट है, फिर न्यूट्रलाइट करके एक प्रोडक्ट है, फिर राइट बाइट करके प्रोडक्ट है, और शुगर फ्री करके प्रोडक्ट है। फिर हमने अक्वायर्ड एंटिटीज देखी इनकी, क्राफ्ट हाइंस की हमने एक एंटिटी देखी, फिर हमने राइट बाइट की एंटिटी देखी, देन हमने एक रिसेंटली जो कंफर्ट क्लिक है उसका एक्विजिशन देखा, देन हमने देखा कंफर्ट क्लिक के बाद इनके बिजनेस का स्केल चेंज हो सकता है। फिर फाइनली हमने एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज करी जहाँ पे हमने बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाया, एंड उसके साथ साथ हमने कंक्लूजन में रिस्क फैक्टर्स की बात करी। So this was the video on Zydus Wellness, and these are the potential reasons why PPFS has bought it. And if you'd like us to do more such videos, तो आप हमें नीचे म्यूचुअल फंड का नाम बताइए और बताइए कि कौन से स्टॉक का आप एनालिसिस चाहेंगे। सो वील ट्राई टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग टू फाइंड आउट कि व्हाई दे आर बाइंग अ पर्टिकुलर स्टॉक। With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC और next industry analysis बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स पे आएगा। I'll see you next week. जय हिंद।